I'm not happy with मैं ब्रिटेन से भी खुश नहीं हूँ। ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका अपने कुछ यूरोपीय सहयोगियों से खुश नहीं है। दरअसल ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने देने में हिचकिचाहट दिखाई। वहीं स्पेन इसराइल और अमेरिका के हमले को एक तरफा और अस्थिरता पैदा करने वाला बता चुका है। स्पेन बहुत बुरा रहा है, उससे सारा व्यापार खत्म करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी ट्रंप को जवाब दिया है। सिर्फ कुछ लोगों की बदले की कार्रवाई के डर से हम किसी ऐसी चीज में शामिल नहीं हो जाएंगे जो दुनिया के लिए बुरी है और हमारे मूल्यों और हितों के उलट है। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। शुरू से हमने 4 से 5 हफ्तों का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इसे कहीं ज्यादा लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान पर हमले का फैसला एहतियातन लिया गया था। हम जानते थे कि एक इजरायली कार्रवाई होने वाली थी। हम जानते थे कि इसके नतीजे में अमेरिकी सेनाओं पर हमला होगा और हम जानते थे कि अगर हम उनके वो हमले शुरू करने से पहले एहतियातन उन पर कार्रवाई नहीं करते तो हमें ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ता और शायद मारे जाने वालों की तादाद भी कहीं ज्यादा होती। और फिर हम सब यहाँ इन सवालों के जवाब दे रहे होते कि हम ये जानते थे और फिर भी हमने कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि अमेरिकी कार्रवाई और उसके तर्कों से दुनिया के कई देश सहमत नहीं हैं, जैसे कि तुर्की जो नाटो का सदस्य भी है और ईरान का पड़ोसी भी। वो इस हमले के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन का कहना है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन थे। चीन, रूस और पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस बीच ये संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी परिसरों पर ड्रोन हमले हुए हैं। इसके अलावा कतर, ओमान, कुवैत और जॉर्डन में ईरानी ड्रोन्स या मिसाइलें गिर चुकी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पूरे घटनाक्रम में ईरानी गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर बताया। La République islamique d'Iran porte इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से इस्लामिक गणतंत्र ईरान जिम्मेदार है। उसी ने एक खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम और अभूतपूर्व बैलिस्टिक क्षमताएं बनाई हैं। अमेरिका और इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाहर जाकर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया, जिसे हम मंजूर नहीं कर सकते। hors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मैर्च अमेरिका की आलोचना न करने को लेकर सावधान रहे। इस बहस के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4। इसके मुताबिक सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से असंगत किसी भी तरीके से बल प्रयोग या उसकी धमकी देने से बचेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने ईरान पर हमले के पहले दिन 28 फरवरी को सुरक्षा परिषद को बताया था कि अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने मध्य पूर्व के देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिए ईरान के जवाबी हमलों की निंदा भी की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या करना देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले सबसे बुनियादी मानदंडों का गंभीर और अभूतपूर्व उल्लंघन है। जो तर्क रूबियो ने दिए, उनके मुताबिक अमेरिकी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं था, बल्कि एक तरह से आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। फिलहाल लड़ाई जारी है और कई दर्दनाक ब्यौरे सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के उच्चायुक्त फोल्कर तुर्क ने ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की अपील की है। इस हमले में करीब 160 लड़कियों की मौत हो गई थी। बम अभी भी गिर रहे हैं, ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, मिसाइलें निशाना साध रही हैं और दुनिया अब भी बहस कर रही है कि क्या ये सब शुरू होना चाहिए था।